आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट की लेंथ निकालनी है किसी पॉइंट से। सपोज यहां से, इस पॉइंट से एक टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो पहले टेंजेंट बना लेते हैं। ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट मतलब सिर्फ टच कर रही है, कट नहीं कर रही है। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जहां तक टच किया ओनली उतने तक की बात की जाएगी। जहां तक टच किया वहीं तक की। तो ये वाली बात नहीं। ठीक है, ये पॉइंट P है x1 y1। ठीक, ये सर्कल हमारा कौन सा है भाई? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है। ठीक है ना? तो सेंटर कितना हो गया? -g -f। ठीक है, तो ऐसे आप मिला सकते हैं। ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है विदाउट करनी हेजिटेशन, राइट? ये बी कर दिया। हमें क्या निकालना है? पीबी। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा है। एंड ट्रायंगल पीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? पीबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा? पीसी का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए? पीबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, राइट? बीसी क्या है आपका? रेडियस आर। और आर कितना होता है इसका? √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा आर होता है। सो पीसी का स्क्वायर मतलब क्या है? x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू जो हो गया पीसी। पीबी का मतलब हमें निकालना है, पीबी का मतलब निकालना था, प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी मतलब आर, बीसी मतलब आर। आर का स्क्वायर कितना आ गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? खाली राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करो। राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करो तो ये सारे ओपन होंगे तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy1 है ना, इक्वल टू pb स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस माइनस c। ये हो गया। जो कटे काट दो है g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर से गया f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर गया। ठीक है, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू pb स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर बन गया। आप ये देखें, ये कुछ ऐसा मैंने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ? एक्स वाई की जगह x1 y1 आ गया। एक्स वाई की जगह क्या हो गया? x1 y1 आया है। ठीक है, तो हम जब एक्स वाई की जगह x1 y1 पर रिप्लेस करते हैं तो वी विल राइट इट एज s1। तो s1 इक्वल टू पीबी स्क्वायर। ये हम इसको s1 कह रहे हैं और कुछ नहीं। जहां x और y की जगह x1 y1 रिप्लेस करते हैं उसको s1 कह देते हैं। तो pb स्क्वायर इक्वल टू s1 हो गया। सो pb कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ s1। मतलब अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी
लेंथ आ जाएगी। तो एक्चुअल में याद रखने के लिए क्या करना है कि सर्कल में x1 y1 पॉइंट डालो, जो लेंथ है, जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आ गई क्या होती है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c का स्क्वायर रूट। तो याद रखना है आपको, थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूं मैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, the length of tangent from P 1 minus 1 and to 3, 3 to the circle are √2 and √6 respectively. Then find the length of tangent. Then find the length of tangent from R minus 1 minus 5 to the same circle. To the same circle. ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम कैसा होगा वो देख लेते हैं। ये कोई सर्कल बना लिया। The length of tangent from point P and Q. P कितना है, 1 minus 1, यहाँ लिख लेते हैं 1 minus 1, यहाँ से इसकी लेंथ, और एक पॉइंट Q है, कहीं भी हो सकता है Q, वहां से कहां तक की लेंथ Q क्या है, 3, 3, इसके टेंजेंट की लेंथ ये P, क्या नाम तो ये वाला रख लेता हूं मैं, इसका नाम मैंने L रखा था, इसका M। सो PL कितना दिया था आपको, √2, PL इज √2, QM इज √6, ठीक है। सो इसी सर्कल पे एक R पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है R, -1 -5, ठीक है। यहां से टू द सेम सर्कल, इसी सर्कल पे एक और टेंजेंट गई है ना। सो हमें निकालना है Rn, Rn हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, डायग्राम हमने बना लिया। Then find the length of tangent from R, ठीक है, to the same circle. So let इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी, जैसे हम शुरू से मानते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हमने मान ली, ठीक है। सो PL = 1 है, PL = 1 √2 है, PL = √2। सो PL कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है, ताकि इसमें जहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, तो 1 + 1 + 2g - 2f
प्लस सी का स्क्वायर रूट इक्वल टू √2। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट होता है। सो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म, सो 2g माइनस 2f प्लस c विल बी 0। 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, एक इक्वेशन ही आ गई आपकी। उसके बाद 2m कितना है √6, 2m इक्वल टू √6, मतलब 3 रिप्लेस करेंगे उसका रूट लेंगे तो कितना आएगा जरा देख लेते हैं। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 3 था ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6b और फिर क्या आएगा 6f प्लस c इक्वल टू √6। ये रूट से रूट खत्म, ठीक है। ये हो गया 9 9 18 माइनस 6 12, सो कितना हो गया 6g प्लस 6f इक्वल टू -12 माइनस c, एक ही हो गया, ठीक है। और ये इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हो इक्वल टू -c, ये भी चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं कि g और f की वैल्यू आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ c। g and f we need to calculate in terms of c, ठीक है। तो आप लोग उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया। By solving 1 and 2 we will get g equal to -1 minus c by 3 and f equal to -1 plus c by 6। So g और f आ गया आपके पास, हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था भाई, Rn, हमें Rn निकालना था। तो Rn क्या होगा, Rn will be square root of क्या x1 स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2g आएगा माइनस का हो जाएगा -10f आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस c। यहां से g और f रिप्लेस करते हैं, put the value of g and f here, so c will cancel out, the answer will be the square root of 38। समझ में आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 38, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the tangents, formed by tangents from the point 4, 3 to the circle x square plus y square equal to 9, and the line joining their point of contact, ठीक है ना भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 4, 3, तो कहीं 4, 3 बना लेते हैं, कहीं सर्कल बना लिया, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा 0 0, रेडियस कितना होगा 3,
ठीक है ना, ये ऑब्वियस है यहाँ से आपके लिए। तो यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। नाम तो ये वाला लिख लेता हूँ मैं, ये P लिया, ये A लिया और ये B लिया। सेंटर को हमने O नाम लिया है, सेंटर इज O। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे टेंजेंट टच करके निकलती है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाते हैं। तो इसको ऐसे ज्वाइन किया। सो हमें क्या निकालना है, PAB का एरिया निकालना है, ठीक है ना भाई। टू द सर्कल दिस एंड द लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो PAB का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इससे ज्वाइन कर सकते हैं, इससे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप इधर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 3 यूनिट, ये भी हो गया 3 यूनिट, ठीक है। आप PA निकाल सकते हैं। PA क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी सेम एज PB। सो PA विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9, है ना, माइनस 9। तो कितना हो गया भाई, 4 आ गया। ये कितना आ गया, 4, ठीक है। उसके बाद अगर ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है, तो एरिया कितना होगा इसका, ये भी थीटा ही होगा ना भाई। 9th में या 9th में ये थ्योरम होती है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आप ये प्रूव कर सकते हो। दिस इक्वल टू दिस रेडियस है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये कॉमन साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं। तो PA इक्वल टू PB है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होगी आपको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो आप, जैसे एक ट्रायंगल नाम का जब होता है ABC, तो ये A होता था BAC। तो एरिया निकालने के इसके 3 फॉर्मूले थे, क्या कहते हैं, हाफ AB sin C, अगर A और B ले रहे हैं तो उसके बीच का एंगल ले रहे हैं sin में, और हाफ BC sin A, BC लिया तो उसके बीच का एंगल ले लेते हैं ना, और हाफ AC sin B, ये तीनों ही एरिया देता है, ठीक है। सो सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा मैं। ये देखो आप, ये कितना आ गया, 4, ठीक है, ये आ गया 3, ठीक, यहां से यहां तक 4, ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ठीक। सो एरिया क्या आएगा इसका, इस ट्रायंगल का एरिया लेते हैं, तो ये वाला ये भी 4 हो गया। एरिया ऑफ triangle PAB will be half PA PB sin इनके बीच का एंगल 2 थीटा, ठीक है। सो हाफ 4 into 4 2 sin थीटा cos थीटा, हाफ से हाफ गया, sin थीटा और cos थीटा कितना होगा, यहां से जरा देखेंगे आप, tan थीटा कितना है यहाँ से, यहां से इस डायग्राम का रफ डायग्राम बना दूं मैं। परपेंडिकुलर कितना है, 3, बेस कितना है, 4, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। सही, कितना हो गया, 16 sin थीटा 3/5 cos थीटा 4/5। सो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 × 16 192 upon 25 square unit. This is your required area. समझ में आया। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, C1 and C2
C1 and C2 are two concentric circles. The radius of C2 being twice than C1 from point P on C2, tangent PA, PB drawn to C1. Prove that centroid of triangle PAP lies on C1. ठीक है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। C1 and C2 are two concentric circles. यहाँ बनाने की कोशिश करें। चलो पहले पढ़ लो, ऊपर बनाऊंगा बड़ा डायग्राम। C1 and C2 are two concentric circles. The radius of C2 being twice than radius of C1. तो C2 बाहर वाला हो गया, C1 अंदर वाला सर्कल है। From point P on C2, तो C2 पे कोई भी पॉइंट लेना है and tangent drawn to the C1, name is PA and PB. Prove that centroid of triangle lies on C1. ठीक, कोई बात नहीं, प्रूव भी करेंगे अपन। इसका डायग्राम क्या होगा पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। C2 हो गया बाहर वाला, ये होगा C2। कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर एक है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C1। ठीक है, उसके बाद इसका रेडियस R है तो उसका रेडियस 2R होगा। यहाँ कोई पॉइंट P दिया ऑन द C2 और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कर लो भाई ऑन C1। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। इन दोनों के नाम भी दे दिए थे, A और ये हो गया B, A एंड B। ठीक है, टेंजेंट P and draw to the C, prove that centroid of PAB, इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई कर रहा है? C1 के सरकमफ्रेंस पर कहीं ना कहीं, है ना। चलो प्रूव करेंगे इसको भी, कोई बात नहीं, इसको इधर ले लेता हूं। और देखो, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसको मैच कर दो जरा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, है ना। ये रेडियस R है, ये R है, ये कितना है? 2R, है ना। ये हो गया 2R। तो सेंटर का नाम को दिया है मैंने यहाँ, ठीक। इन ट्रायंगल PAO sin थीटा इक्वल टू R अपॉन 2R होगा, है ना। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, और ये इज द बेस। सो sin थीटा आ गया 1/2। सो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। सो APB कितना हो गया? एंगल APB इक्वल टू 30 डिग्री। APB सॉरी 60 डिग्री होगा ना, 30 प्लस 30 60 डिग्री, राइट। एंड
AP इक्वल टू क्या है हमारे पास PB, टेंजेंट की लेंथ सेम होती है। एंगल PBA कितना आएगा, एंगल PBA PBA ये वाला एंगल, ये वाला कितना होगा, देखो ऊपर वाला हो गया 60 है ना, और ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो इसको भी 60 इसको भी 60 होना है, और ये 60 है। सो AP इक्वल टू क्या है PB है, which implies angle PBA equal to angle PAB equal to कितना आना चाहिए 60 डिग्री। ये भी चल गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल APB इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब क्या है AOP जरा देखना कितना होगा, एंगल AOP 60 हो जाएगा ना भाई, एंगल AOP विल बी 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 30 है ये 90 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा। एंगल AOP इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन ट्रायंगल OQA cos 60 कितना होता है, cos 60 इक्वल टू OQ अपॉन OQ O, अच्छा ये वाला Q है, ये जो पॉइंट है ये Q है, जहां रेडियस A B के बीच में क्या है Q पॉइंट है। cos 60 इक्वल टू कितना हो गया, cos 60 इक्वल टू OQ अपॉन R, which implies R by 2 इक्वल टू OQ, ठीक, सो OQ कितना आ गया, OQ is R by 2, OQ is R by 2 आ गया, ठीक है। OQ R by 2 है, तो उसका मतलब O, इसका नाम G देते हैं, जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है ना। सो यहाँ पे QG कितना आएगा, QG भाई टोटल R है, R माइनस R by 2 कर दो, ये टोटल R था, इसमें से कम कर दिया R माइनस R by, तो R by 2 हो गया QG, ठीक है। और उसके बाद QP कितना है, QP कितना होगा भाई, QP ये R by 2 और ये R, टोटल 2R था, यहाँ तो R है, तो इससे आगे क्या होगा, सो QP कितना होगा, QP R plus R by 2, that is 3R by 2, ठीक है। अब देखोगे आप QG अपॉन QP करोगे, QG अपॉन GP होगा ना यार, QG अपॉन GP, QG अपॉन GP कितना आएगा भाई, QG अपॉन QG कितना है R by 2, GP कितना है R by 2, that is 1, ये क्या हो गया 1 है। तो अब क्या करते हैं, जरा हम QG अपॉन QP करो जरा, QG अपॉन QP, तो QG कितना है R by 2 और ये कितना है 3R by 2, तो 2 R 1 is to 3, QG अपॉन QP कितना आ गया 1 is to 3, मतलब G जो पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे है, इसको 1 is to 3 में डिवाइड कर रहा है, 1 is to 3 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको बताया गया था ना भाई कि सेंट्रोइड जो होता है सर्कल का, सॉरी ट्रायंगल का, सेंट्रोइड जो ट्रायंगल का होता है, जैसे ये सेंट्रोइड होता है जी, तो ये 1:3 में डिवाइड कर देता है, 1:3 में डिवाइड कर देता है,
QG अपॉन QP, G जो पॉइंट है उसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है, hence G is a centroid and G lies on the circumference of C1। ये G हमने कहा माना था, circumference of C1 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। If from any point P on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, tangents are drawn to the circle, tangents, इसको वन नाम दे देता हूं मैं, है ना, tangents are drawn to the circle, सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c sin स्क्वायर अल्फा प्लस g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, इसको 2 दिया नाम। Then find the angle between tangents. Then find the angle between tangents. देखो भाई, इसका सेंटर माइनस जी माइनस है, इसका भी सेंटर माइनस जी माइनस है, ठीक है। इसका सेंटर तो सेंटर दोनों सेम है, तो मतलब कंसेंट्रिक है, 1 and 2 आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका रेडियस कितना है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसका रेडियस कितना है भाई, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ये सारा, माइनस ये सारा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। सेंटर ऑफ वन माइनस जी माइनस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां लिखते हैं सेंटर ऑफ टू, वो भी माइनस जी माइनस है। इसका रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी पूरा किया है, सी पूरा है, क्या है भाई, कांस्टेंट मतलब सही है, सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया भाई इसका सेंटर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें, अगर इसको r कह रहे हो तो इट इज r sin अल्फा, इट इज r sin अल्फा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ टू इज r sin अल्फा बाय, जस्ट सॉल्व दीजिए, इसका प्लस f स्क्वायर कॉमन लो तो ये cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर sin स्क्वायर बाहर ले लोगे तो आपको r sin अल्फा बन जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, कैसा आएगा। एंगल बिटवीन दोनों हमें निकालना। सो सर्कल जो 2 है वो छोटा है, सर्कल 1 बड़ा है, क्यों, क्योंकि sin अल्फा की वैल्यू -1 से लेके
+1 तक, तो किससे कम ही करेगी, ज्यादा नहीं कर सकती आपसे। सो आप देखेंगे सर्कल 1 कैसा है, ये हो गया और ये हो गया एक दूसरा सर्कल, बड़ा डायग्राम बनाते हैं। सर्कल 1 ये होगा, ये 2 होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं कि ये सेंटर सेम हो गया इनका, ओ इसका सेंटर हो गया, तो इधर से कोई भी टेंजेंट इस पे ड्रॉ करेंगे, पी इधर से एक ऐसे है टेंजेंट और एक ऐसे है, तो ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको मिलाया आपने तो ये हो गया थीटा, ये आर ये क्यू, ठीक है। तो ये R1 क्या लेते हैं, ये हो गया R2, ये 1 वाले के लिए R1, 2 वाले के लिए R2। सो यहाँ पे देखते हैं अपन साइन थीटा कितना आता है, OR अपॉन OP, OR अपॉन OP। सो OP कितना है, OR कितना है, OR जो है आपका R, OR क्या होगा, ये होगा R साइन अल्फा, ठीक। OP कितना हो गया, OP कितना होगा R, ठीक है ना, OP कितना हो गया R। तो कितना हो गया भाई, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये कर देता हूं R को OR अपॉन OP। सो R साइन अल्फा थीटा इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितना आ गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 2 अल्फा, है ना भाई, 2 थीटा होगा, इसका मतलब कितना हो गया 2 अल्फा, ठीक है। अभी एक हेडिंग पढ़ते हैं अपन, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट्स क्या होते हैं, secant of the circle, secant of circle, ठीक है। सो पहले बना लेते हैं, और इसी के जैसा एक और इधर भाई बनाऊंगा मैं इसका। सो यहाँ 2 सेकेंड है, मतलब 2 लाइन है ऐसे और एक ऐसे, इसका नाम ए बी सी डी, और जहां कट किया वो पॉइंट टी, है ना। सो ये पी इंटरनल है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं जी, पी एक्सटर्नल हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। थोड़ा सा इसको डैश लाइन से मिला दो, आपको मदद मिलने वाली है इससे, जे एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि AC आर्क पे है। ये देखो आप इसमें ABC और ADC ऑन द सेम आर्क AC, तो ये एंगल भी सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल सेम हो जाएंगे, 90 थ्योरम है। सिमिलरली अगर इस आर्क पे ऐसे बनाओगे आप, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। DAB और DCB, क्यों, क्योंकि DB इज द कॉमन आर्क, DB इज द कॉमन आर्क, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा भाई, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ 2 ट्रायंगल और इसमें ये इसके इक्वल हो जाएगा। कौन कौन से, दोनों नाम बहुत ध्यान से रखने गए हैं, इसका P इंटरनल है, ये इसका P एक्सटर्नल है, मतलब 2 सेकेंड
अगर इंटरनल इंटरसेक्ट करते हैं तो, या एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होने वाला है, ट्रायंगल ADB is similar to triangle CBP, which implies AP upon CP equal to DP upon BP। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, AP into BP इक्वल टू, ये देखो AP into BP इक्वल टू DP into BC। ये आपको याद होना चाहिए। हो सकता है जरा आपने पहले भी प्रूव करी हो, AP into PB इक्वल टू DP into PC होता है। ठीक है, अब इसका एक अगर ऐसा केस हो जाए, ये दोनों हटा देते हैं, अगर एक ऐसा केस हो जाए इसी में, क्या हो जाए कि ये P पॉइंट बाहर था, ऐसे कट कर गया, और ये इसको कट नहीं कर रहा, इसको क्या कर रहा है, इसको ऐसे जा रहा है टच करके, ये C पॉइंट यहाँ है। ठीक है, सो ये A हो गया, ये B हो गया, ये पॉइंट C हो गया। ठीक है, तो यहाँ D नहीं है, D पॉइंट नहीं है, तो D वाला प्रीवियस वाले में C से रिप्लेस कर सकते हैं। D इज रिप्लेस्ड बाय C। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल PCB is similar to triangle PAC। खाली वहां से पिछले वाले में से D की जगह क्या हो रहा है, C रिप्लेस हो रहा है, which implies PC upon PA equal to PB upon PC, which implies PC का जो स्क्वायर है वो PA into PB है, PA into PB है, PC का स्क्वायर इक्वल टू PA into PB। ठीक है, D की जगह आपने जस्ट C रिप्लेस कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रीवियस वाले में, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए।